गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम जी को दर्शन प्राप्त करके उन्हें सच्चिदानंद परधाम कहते हुए प्रणाम किए और बड़े आनंदित होकर के वहां से कैलाश की ओर प्रस्थान किए। श्री सती जी ने भगवान शिव में प्रेम की यह दशा देखी तो उनके हृदय में विशेष रूप से संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह उसी को कहते हैं जहां कि कोई भी विचार स्थिर न हो पा रहा हो, मन में तमाम प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हो और मन को लग रहा हो कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। किसी एक पर मन स्थिर न हो पा रहा हो, उसी को संशय कहते हैं। श्री सती माता मन में सोचती हैं कि मेरे श्री शंकर जी जगत वंद्य हैं, जगदीश्वर हैं और देवता मनुष्य और मुनि से प्रणम्य हैं। इन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परधाम कहते हुए प्रणाम किया है और उनकी छवि में ऐसे मगन हो गए हैं कि अभी भी वह प्रीति उनकी प्रकट हो रही है। सच्चिदानंद तो ब्रह्म को कहा जाता है, परधामा भी उन्हीं को कहा जाता है और ब्रह्म का अवतार होता नहीं है। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म व्यापक हैं, कण कण में व्याप्त हैं, सभी जगह सभी ठौर हैं, तो वे एक जगह कैसे आ गए? वे तो व्याप्त हैं। सभी देश, सभी काल, सभी वस्तु में उनकी व्यापकता है। ब्रह्म जो बहुत बड़े हैं, बृहद हैं। बीरज माने रजोगुण से रहित हैं। अज माने अजन्मा है। अकल माने कलादियों से परे हैं। अकल माने कला आदि से परे हैं। अनिह माने इच्छा रहित हैं। अभेद माने भेद रहित हैं। जिनको वेद नहीं जानते हैं,
सो माने वह, की माने क्या, देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं अर्थात नहीं। भगवती श्री सती जी सोच रही हैं कि ब्रह्म को तो मैं भी जानती हूं, ब्रह्म तो सभी जगह परिपूर्ण है, वे विराट हैं, सब उन्हीं में समाहित हैं, सब उन्हीं में समाहित हैं और वे सब में समाहित हैं। जिनको वेद नाइति नाइति कह करके बखान करते रहते हैं, महिमा निगम नेति कही कहीं, निगम नेति शिव अंत न पावा, भला वह देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं अर्थात नहीं। उनका जन्म तो हो ही नहीं सकता। जब वे सभी जगह है तो जन्म क्यों लेंगे, सब उन्हीं में है। हां, जन्म होता है भगवान विष्णु का। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, जो विष्णु भगवान सुरहित माने देवताओं के हित के लिए नर तनुधारी होते हैं, मानव शरीर धारण करते हैं, तो सो सर्वज्ञ, सो माने वे विष्णु भगवान भी सर्वज्ञ हैं। कैसे कहा, जथा त्रिपुरारी, जैसे हमारे श्री त्रिपुरारी जी भोलेनाथ श्री शंकर जी सर्वज्ञ हैं। भगवान विष्णु का अवतार होता है, श्री सती जी इस बात को स्वीकार कर रही हैं। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरिया ही विष्णु मनुज तनु तहिया। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरिया ही विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, वही हूं मुकुत न पुनि संसारा। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ही असुर अधमाभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदही विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान विष्णु का अवतरण होता है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, अल्पज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ हैं। और ये वैसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे हमारे त्रिपुरारी जी सर्वज्ञ हैं। तो श्री सती जी से पूछा गया कि क्या आप इन श्री राजकुमार जी को विष्णु भगवान मानती हैं? कहा नहीं, मैं इनको विष्णु भगवान भी नहीं मानती हूं। ब्रह्म तो है नहीं, यह तो निश्चय है, लेकिन यह विष्णु भगवान भी नहीं है। अब आप जरा सोचिए,
कि भगवान शिव की अर्धांगनी भगवती श्री सती जी भगवान श्री राम जी के ईश्वरत्व को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, नहीं मान रही हैं। वे कहती हैं कि यदि विष्णु भगवान ये होते तो इनकी सर्वज्ञता कहां रहती, इनकी सर्वज्ञता कहां गई। फिर ये खोजै सो की आज्ञाइव नारी, खोजै सो की आज्ञाइव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। सो की आज्ञा इव नारी खोजई, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, जो ज्ञान के धाम है, श्रीपति हैं और असुरारी हैं। जो ज्ञान के धाम है, ज्ञान की मूर्ति हैं, श्रीपति हैं, श्रीमान हैं, वैभववान हैं, लक्ष्मीवान हैं, लक्ष्मीपति हैं, और असुरारी माने असुरों के शत्रु हैं। क्या वे अज्ञानी की तरह नारी खोजेंगे? अर्थात नहीं। पूछत चले लता तरु पाती, पूछत चले लता तरु पाती, यह ज्ञानी है और भगवान विष्णु ज्ञानी है। मनुष्य के जीवन में उनकी पत्नी 3 कारण से दूर हो सकती है। एक तो वह अज्ञानी हो, नासमझ हो, जो पत्नी के प्रति प्रेम न रखता हो। दूसरा कारण श्रीहीन हो, गरीबी हो, धन का अभाव हो। और तीसरा कारण उसके पास बल पराक्रम न हो, निर्बल हो। तो अज्ञानी हो, निर्धन हो, निर्बल हो, इन 3 कारण से उनकी पत्नी उनसे दूर हो सकती है। लेकिन भगवान विष्णु में इन तीनों का अभाव है। वे ज्ञान के धाम हैं, सतोगुण है उनमें, श्रीपति हैं उनमें रजोगुण है, और असुरारी हैं अर्थात बलवान हैं, असुरों को मारते हैं, यह उनमें तमोगुण है। तो जिनमें तीनों गुण हैं और जो ज्ञानी हैं, श्रीमान हैं और असुरारी हैं, बलवान हैं, उनकी पत्नी को भला कोई चुराने का साहस कैसे कर सकता है? और फिर उनकी पत्नी उनसे दूर क्यों हो सकती है? इसीलिए मैं इन राजकुमार जी को, जिनको मेरे स्वामी जी ने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है, मैं विष्णु भी नहीं मानती हूं। ठीक है, तो आप राजकुमार मान करके संतुष्ट हो लीजिए कि राजकुमारे सही। कहा नहीं, मेरे स्वामी, मेरे पति झूठ नहीं बोल सकते।
शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शिव की गिरा माने वाणी मृषा नहीं हो सकती, उनकी वाणी झूठी नहीं हो सकती। शिव जी सर्वज्ञ हैं, भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, जान सब कोई इस बात को जानते हैं। अर्थात भगवान शिव की वाणी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, अल्पज्ञ नहीं हैं। वह साधारण मनुष्य को सच्चिदानंद कह नहीं सकते हैं। उन्होंने जब इनको सच्चिदानंद कहा है, परधामा कहा है, जगपावन कहा है, तो कुछ न कुछ तो है जरूर। तो श्री सती जी से कहा गया कि फिर आप पति की वाणी में निष्ठा रख करके मान लीजिए कि यही ब्रह्म है। कहा ना, मैं हृदय से नहीं मान सकती कि ब्रह्म है। देखिए होता क्या है, जैसे जिसको दिशा भ्रम लगा हो, दिशा भ्रम, वह इस बात को अंदर से भले स्वीकार करता हो कि सूर्य सनातन रूप से पूरब दिशा में उदित होते हैं, इसका मतलब ये पूरब में ही उदित हुए हैं। लेकिन ऊपर से वह स्वीकार नहीं करता। वह कहता ना, वह यही कहता है आज सूर्य पश्चिम उदित हुए हैं। जब जही दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम हुए दिनेशा। भ्रम हो जाता है उसको, वह निश्चय नहीं कर पाता है। तमाम प्रकार के तर्क वितर्क मन में करता है और वो भ्रम इतना मजबूत होता चला जाता है कि उससे अपने आप को निकाल नहीं पाता है। शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, वे ईश्वर हैं, मुधा बचन नहीं ईश्वर काई। इस बात को सब कोई जानते हैं। अस संशय मन भयउ अपारा, अस संशय मन भयउ अपारा। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। मन अस अपारा संशय भयऊ, मन में ऐसा अपार संशय हो गया, हृदय में प्रबोध का प्रचार नहीं हो रहा है। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, हृदय में प्रबोध माने ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा है। अस संशय मन भयउ अपारा, मन में अपार संशय हो गया। किसी एक बात को निश्चय नहीं कर पाई कि ये राजकुमार हैं अथवा ये भगवान विष्णु हैं अथवा ये ब्रह्म हैं। तीनों में से किसी एक बात को निश्चय नहीं कर पाई। इनके मन में अपार संशय हो गया। अपार माने जिसका कोई पार न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, समुद्र जैसा संशय हो गया।
इसी में डूबने लगी। किनारा इनको दिख नहीं रहा है जो निकलने के लिए साहस कर पाती। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोकह नाथ विविध सुख दये। श्री गरुड़ जी ने कहा, उनका अभिप्राय यह है कि मोह समुद्रवत हो गया था। वैसे यहां पर श्री सती जी में यह संशय मोह समुद्र के समान हो गया है। अस संशय का संशय, इसका उपक्रम है सती सो दशा शंभु कई देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। और यहां पर उपसंहार लगा, अस संशय मन भयउ अपारा। श्री गरुड़ जी भी कुछ इसी प्रकार से विचार कर रहे थे। जब उन्होंने भगवान श्री राम जी को नागपाश से मुक्त किया तो उनके मन में संशय हो गया, ये कैसे भगवान है जिनको लोग कहते हैं कि ब्रह्म है। भव बंधन ते छूट ही, नर जप जाकर नाम, खरब निशाचर बांधेऊ, नागपाश सोई राम। मनुष्य जिनके नाम को लेकर के भवबंधन से मुक्त हो जाता है, उनको एक तुक्ष राक्षस नागपाश में बांध देता हो और वे ऐसे विवश लाचार दिखते हैं कि कुछ कर नहीं सकते। ये तो अच्छा हुआ नारद जी हमें भेज दिए कि इनको हम बंधन से मुक्त कर दिए, नहीं तो इनकी तो बड़ी दुर्दशा हो जाती। माया मुस्कुरा रही है, इनकी दुर्दशा नहीं, दुर्दशा आपकी होने वाली है। क्योंकि भगवान की माया बहुत दुस्तर है, अति प्रचंड रघुपति की माया। तो श्री गरुड़ जी महाराज बहुत परेशान हो गए। नाना भांति मन ही समझावा, मान लो कि ये ब्रह्म ही है, क्या आपत्ति है। तो अंदर से आवाज आती, कैसे मान ले, कोई मूर्ख है क्या, ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। फिर क्या हुआ, कहा रोग बढ़ता गया। तो रोग इतना प्रबल हुआ कि वह जो प्रसन्न थे, उत्साही थे, अब उनकी प्रसन्नता और उत्साह समाप्त है। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारे ही नाई। बड़ी व्याकुलता के साथ देवर्षि नारद जी के पास जाते, बाकी उनकी कथा आगे की है। तो श्री सती जी की ऐसी दशा है, भयो मोह बस तुम्हारी नाई। जो दशा श्री गरुड़ जी की देखी गई है वह दशा इनमें है। ऐसा नहीं कि संशय होने के बाद खुश हैं, प्रसन्न सो नहीं, बहुत परेशान है। जो भीतर से परेशान होता है व्यक्ति, उनको कोई भी कहता है क्या बात है भाई, बड़े उदास दिख रहे हो, बात क्या है। अरे नहीं नहीं सब ठीक है। सब ठीक तो नहीं, अब कह रहे हो तो ठीक ही है। अस संशय मन भयो अपारा। अच्छा, श्री काकभूषुंडी जी के मन में कुछ इसी प्रकार के तर्क हुआ। प्राकृत शिशु लीला, प्राकृत शिशु लीला देख भयो मोहिमोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। ये कौन सा चरित्र कर रहे हैं। तो गरुड़ जी के साथ साथ काकभूषुंडी जी को भी मोह हुआ है और यहां पर श्री सती जी को मोह हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री गरुड़ जी जैसे, श्री काकभूषुंडी जी जैसे, श्री सती जैसी ब्रह्म तत्व से अनभिज्ञ रह जाती हैं। आश्चर्य है। अर्थात ब्रह्म में इन लोगों को संशय हो जाता है
इसका अभिप्राय यह है कि कोई भक्ति पथ पर भी श्रेष्ठता को प्राप्त क्यों न कर जाए, जब तक उन पर भगवान की पूर्ण कृपा नहीं होती है, गुरु जी की पूर्ण कृपा नहीं होती है, तब तक उनको पूर्ण रूप से ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होता है। श्री गरुड़ जी से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? श्री काकभूषुंडी जी, श्री सती जी जैसी सब महान है। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। हृदय में प्रबोध है लेकिन उसका प्रचार नहीं हो रहा है। जैसे दीपक जल रहा हो लेकिन उसका प्रकाश कमरे में विकसित नहीं हो पा रहा हो। क्यों नहीं हो रहा हो? क्योंकि उसके प्रकाश के ऊपर मट्टी के परई से ढक दिया गया हो, थोड़ा सा सुराग करके। तो दीपक तो जल रहा है लेकिन प्रकाश विकसित नहीं हो पा रहा है। वैसे हृदय में ज्ञान तो है लेकिन उसका प्रचार नहीं हो पा रहा है। मोह रूपी वह मट्टी के परई है जिसने उस प्रकाश को बाधित कर दिया है, अवरोध कर दिया है। यद्यपि प्रगटन कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। हर अंतर जामी सब जानी, यद्यपि प्रगटन कहेउ भवानी। भवानी भगवती श्री सती जी ने यद्यपि प्रकट नहीं कहा, अंतर्यामी हर भगवान शिव ने सब जान लिया। भवानी ने, भवस्य पत्नी भवानी ही, भगवान शिव की पत्नी भगवती श्री सती भवानी ने यद्यपि प्रकट नहीं कहा, लेकिन अंतर्यामी भगवान शिव ने सब जान लिया। यही तो है भगवान में और भगवती में अंतर। भगवान के मन की बात भगवती नहीं जान पाती हैं, लेकिन भगवती के मन की बात भगवान जान लेते हैं। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। नहीं जान पा रही हैं, लेकिन यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, और हर अंतर जामी सब जानी, सब जान लेते हैं। तुम माया भगवान शिव, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। भगवती श्री भवानी भगवान शिव की माया है और शिव जी भगवान है। तुम माया भगवान शिव, तो कुछ अंतर तो अवश्य है। हर अंतर जामी सब जानी। सब जान लिए तो क्या जान करके मौन रह गए, कुछ नहीं बोले? कहा नहीं। भले ही भगवती श्री सती जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव जब जान लिए तो अपनी ओर से समझाना प्रारंभ किए। जिससे कल होकर के श्री सती जी यह न कह पावे कि स्वामी ठीक है मैं नहीं कह पाई थी, पर आप तो जान रहे थे तो आप समझा दिए होते, आपने क्यों नहीं समझाया? यह कल होकर कहने का मौका न रहे, इसलिए भगवान शिव स्वयं समझाने लगे। सुनहि सती तब
नारी स्वभाव संशय आसन धरिए उरकाऊ संशय आसन धरिए उरकाऊ। भगवान शिव ने कहा, हे दाक्षायणी सती, आप में नारी का स्वभाव बना हुआ है, तब नारी स्वभाव। श्री सती जी चौंक गई, स्वामी क्या बात है, आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा, संशय असन धरिए उरकाऊ। जैसा संशय तुमने किया है ना, ऐसा संशय हृदय में कभी भी नहीं रखना चाहिए। भगवती श्री सती जी में जो अभी संशय दिखाई दे रहा है, भगवान शिव के विचार में यह इनका नारी स्वभाव है। नारी स्वभाव में संशय की अधिकता रहती है। नारी स्वभाव में संशय की अधिकता रहती है। वे बात बात पर संशय कर जाती हैं, और यदि उनके पति उनके संशय में सहमत हो जाए तो फिर परिवार में कलह उत्पन्न हो जाता है, और उनके संशय को यदि नष्ट कर देते हैं उनके पति, तो परिवार में बढ़िया प्रेम बना रहता है, सुख बना रहता है। यह एक व्यवहारिक बात हुई। भगवान शिव ने कहा, सुनहि सती तब नारी स्वभाव। श्री मंदोदरी ने जब रावण को अच्छी बातें कही तो रावण बड़े जोर से हंसा। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदाउर रहे। और रावण ने उन सब का प्रमाण दिया कि सब कोई कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, केवल सबका सम्मत है। सब कवि सभी शास्त्र कहते हैं कि 8 अवगुण है, साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। तो भगवान शिव यहां पर कहते हैं, सुनहि सती तब नारी स्वभाव। आप में नारी का स्वभाव है, इसलिए आपने ऐसा संशय कर लिया है। संशय असन धरिए उरकाऊ, हृदय में ऐसा संशय कभी नहीं रखना चाहिए। कैसा संशय? तो भगवान शिव कहते हैं, मैं जान रहा हूं आपके हृदय में बहुत बड़ा संशय हो गया है। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। अच्छा, भगवान शिव परम दयालु हैं। गोस्वामी जी इस बात को बार बार संकेत कर रहे हैं कि भगवान शिव श्री सती जी से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी उपेक्षा करते हो, सो नहीं, उनकी उपेक्षा नहीं करते हैं, बल्कि उनका सम्मान, उनका आदर और उनके प्रति प्रेम करते हैं। आए तो साथ में लिए, चले तब भी साथ में लिए, रुक गए फिर चलने लगे, फिर साथ में लिए, और जब देखा कि इनके मन में भारी संशय हो गया तो बिना पूछे समझाने भी लगे। यही इनका प्रेम है। यह भगवान शिव का प्रेम है। तो भगवान शिव चाहते हैं कि इनके संशय का निवारण कर दूं, क्योंकि यदि संशय बना रहा तो इनके जीवन में समस्या आ जाएगी, संकट आएगा।
क्योंकि भगवान के प्रति जिनको संशय हुआ है उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है, तो इनको भी कहीं ऐसा ना हो कष्ट उठाना पड़े। जो एक कुशल वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, वह इस बात को जानता है कि इनके अंदर में जो रोग उत्पन्न होने जा रहा है वह रोग यदि बढ़ गया तो फिर इनका उपचार बड़ा कठिन होगा। इसलिए पहले ही वह सावधान कर दे, देखो संयम करो, मेरी बात मानो। यदि वे मान गए तो रोग से मुक्त हो जाएंगे, नहीं माने तो फिर तो बड़े बड़े अस्पताल तो बने हुए हैं ही। तो भगवान शिव अपनी ओर से अनुग्रह करते हुए उनको समझाने लगे। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। देवी, जिनकी कथा श्री कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि ने गाई और भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। जासु भक्ति, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई। देवी सती, जिनकी कथा श्री अगस्त ऋषि ने गाई और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई। तुम विचार करो, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि श्री सती जी ने कथा सुनी ही नहीं है, भक्ति सुनी ही नहीं है। थी तो साथ में ही पर सुनी नहीं, क्योंकि वह स्वयं अपने मन में कोई और बात सोचती रह गई। और एक बात और महत्वपूर्ण यहां पर है, श्री सती जी यदि मन लगाकर कथा सुनी होती, भक्ति सुनी होती, तो आज ये समस्या इनके जीवन में नहीं आती। कथा हो रही हो, भगवान की चर्चा हो रही हो, और जो उस पर ध्यान नहीं देता है वहीं बैठा रहता है और ध्यान नहीं देता है तो उसके जीवन में समस्या आती है। इसलिए यदि बैठे हो तो मन लगाकर कथा सुननी चाहिए, भगवान के चरित्र को ध्यान से सुनना चाहिए, कुछ विशेष शिक्षा मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं उतनी ही कथा है, कथा अनंत है, इसलिए हम सुनेंगे तो कोई ना कोई नई बातें जरूर मिलेगी ही, इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। तो भगवान शिव प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। देवी सती, श्री अगस्त जी से अभी हम लोगों ने कथा सुनी है, श्री अगस्त जी को हमने अभी भक्ति सुनाई है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सोई माने वही, मेरे इष्ट देव रघुवीर श्री रामचंद्र जी हैं। देवी, मेरे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी हैं।
जिनके प्रति तुम संशय कर रही हो। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जाहि धीरा मुनि सदा सेवत, जिनको धीर मुनि लोग हमेशा सेवन की करते रहते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, भजन करते हैं। देवी, तुम मेरे इष्ट देव पर संशय कर रही हो। वे मेरे इष्ट देव हैं। इष्ट देव माने मन चाहा देव। इष्ट देव का अर्थ होता है मन चाहा देव। हमने जिसको चाहा, अपना देवता बनाया, वही हमारे इष्ट देव हैं। रघुवीर हैं, रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी हैं, और उनकी सेवा धीर मुनि लोग, धीर माने जो इंद्रिय जीत हैं, मुनि माने जो मननशील हैं, हमेशा करते रहते हैं। अनुमान प्रमाण भगवान शिव ने दिया कि स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। जासु कीरति गावहि। मुनि मननशील, धीर वैराग्यवान, जोगी योग साधना में संलग्न, सिद्ध जो सिद्ध कोटि के हैं, जेहि बिमल मन संतत ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध, ये चारों, जेहि माने जिन्हें, बिमल मन माने निर्मल मन से, संतत माने निरंतर हमेशा ध्यान करते हैं, ध्याते हैं। निगम माने वेद, पुराण, आगम माने शास्त्र, जासु कीरति माने जिनकी कीरति को, नेति कही, नेति माने ना इति, इतना ही नहीं, कहते हुए गायन करते हैं। गावही माने गाते रहते हैं। ये चार लोग परम पवित्र हैं। कौन? मुनि, धीर, जोगी और सिद्ध। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। परम पवित्र है क्योंकि इन चारों का मन विमल है। इन चारों का मन विमल है। मन की विमलता क्या है? मन की विमलता यह है कि ये चारों मन को जहां लगाते वहीं मन स्थिर रहता है। इसलिए ये परम पवित्र हैं, इनके मन विमल है। निर्मल मन अहीर निज दासा। मन की विमलता यही है कि वह अपना चेला बन जाए। अब कहने के लिए तो हम सब लोग बड़े दावे से कहते हैं कि मन हमारा चेला है, लेकिन सत्य तो यह है कि मन के चेला हम हैं। हम जैसा चाहते हैं मन वैसा नहीं करता है। कभी कभी मचल जाता है, कभी कभी करता भी है, लेकिन मन जो कहता हम तुरंत करने लगते हैं। तो कौन किसका चेला हुआ? मन का। ये चारों अपने मन को चेला बना रखे हैं। निर्मल मन, विमल मन है। मैल क्या है? कहा विषय ही मैल है। काई विषय मुकुरमल लागी। इन चारों का मन निर्विषय है, विषय से रहती में गोस्वामी जी ने लिखा, मन मलिन विषय संग लागे।
मन विषय के संग में लगने से मलिन हो चुका है। ये चारों का निर्मल मन है, चारों परम पावन है। विमल मन से, निर्मल मन से जिनको ध्याते हैं। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। वेद, पुराण, शास्त्र जिनकी कीरति को नाइति नाइति कहते हुए हमेशा गायन करते रहते हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा शरीर से, विमल मन जहि ध्यावहि, ध्यान लगाते हैं मन से। और कही नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं वचन से। अर्थात मन वचन कर्म उन्हीं में लगाए रखते हैं। यहां तक 3 प्रमाण भगवान शिव दिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। प्रत्यक्ष प्रमाण, सोइमम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अनुमान प्रमाण, और कहिनेत निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं शब्द प्रमाण। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में इन तीनों प्रमाण को मान्य दिया गया है। कहिनेत निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। गाते सब हैं, इति कोई नहीं लगाते हैं। इति कोई नहीं लगाते और गायन करना बंद भी नहीं करते हैं। क्यों? कहा गायन करना भजन करना है, इसलिए भजन बंद नहीं किया जाता है। इति नहीं लगा पाते क्योंकि अंत ही नहीं है, तो अंत लगाएंगे कैसे? इसलिए सब लोग ना इति कहते हुए गायन करते हैं। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नीति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। करहि निरंतर गान। गायन करते रहते हैं। भगवान शिव कहते देवी सती, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निज, तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन। सोई, सोई माने वही व्यापक। निकाय भुवनपति, सोई व्यापक ब्रह्म। निकाय भुवनपति, मायाधनी राम। देवी सोई माने वही, व्यापक माने जन जन में, कन कन में व्याप्त। ब्रह्म माने बहुत बड़े, बृहद। निकाय भुवनपति, निकाय माने समूह, भुवन माने ब्रह्मांडाधिपति, समूह ब्रह्मांडों के अधिपति। मायाधनी, माया के स्वामी श्री राम जी हैं। कहां भटक रही हो आप?
ये श्री राम जी वही व्यापक हैं, ये वही ब्रह्म हैं, ये वही समूह ब्रह्मांडाधिपति हैं, ये वही मायापति हैं। श्री सती जी कुछ बोल नहीं रही हैं। इसे लगता है कि मान नहीं रही है। यदि मान लेती तो कह देती, जी स्वामी जी, मुझसे भूल हुई, मैंने प्रणाम अभी नहीं किया, मैं प्रणाम कर लूं? स्वामी जी चलिए थोड़ा एक बार उनसे उनको प्रणाम कर लूं। भगवान शिव कहते हैं नहीं, उनके पास नहीं जाना है। तो श्री सती जी वहीं से प्रणाम कर लेती। सो नहीं, वो विचार मन में आ ही नहीं रहा है। श्री सती जी इस बात को मान ही नहीं रही है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति स्वयं ब्रह्म तत्व को जानने के लिए आर्त नहीं होता है, जिज्ञासु नहीं बनता है, तब तक यदि उनको अपनी ओर से समझाओ तो समझाना व्यर्थ जाता है। इसीलिए भगवती श्री सती जी श्री पार्वती तन में कहेंगे कि अति आरत पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहु करी दाया। भगवान शिव कह सकते हैं कि मैंने तो बहुत समझाया था तब। तो श्री पार्वती जी ने कहा, स्वामी मुझे याद है, प्रभुतम मोहि बहुभांति प्रबोधा, आपने बहुत समझाया था, मुझे याद है सब। एक और प्रार्थना करूं, उस बात को समझ कर गुस्सा मत करिए। प्रभुतम मोहि बहुभांति प्रबोधा, नाथ समझ करहु जनी क्रोधा। और मैं एक बात को बताऊं, वैसा मुझे मोह नहीं है, तब का रस विमोह अब नाही, मुझे कथा सुनाइए। तो इस प्रकार से जब जिज्ञासु बनी है, आर्त बनी है, तो भगवान शिव ने समझाया है। व्यक्ति स्वयं नहीं चाहता हो, आप देना चाहते हो, तो वह व्यक्ति उस वस्तु का उतना महत्व नहीं देता है। और वह स्वयं चाहता हो, फिर आप दीजिए, तो वह उसका बहुत महत्व समझता है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, भगवान शिव ने स्पष्ट किया, सब प्रमाण देकर के, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, धीर, जोगी, मुनि, सिद्ध, वेद, पुराण, शास्त्र, सबका नाम लिए और कहा कि ये श्री राम जी वही व्यापक ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्मांडाधिपति हैं, मायापति हैं, जो लव निमेष भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तो अनंतानंत ब्रह्मांडाधिपति हैं, मायापति हैं, ये सर्वेश्वर हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। देश काल दिश विदिश हो माही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, सब जगह व्याप्त है। अवतारे अपने भगत हित, निज तंत्र नीत रघुकुल मणि, निज तंत्र नीत रघुकुल मणि। भगवान शिव ने यह भी स्पष्ट किया कि अवतारे अपने भगत हित, जो निज तंत्र हैं, नित्य हैं, जो निज तंत्र हैं, निज तंत्र माने स्वतंत्र हैं, नित्य माने नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, वे अपने भगत हित माने भक्तों के वास्ते अवतारो माने अवतार लिए हैं। कहां? रघुकुल में मणिवत होकर के, रघुकुल में शिरोमणि होकर के अवतार लिए हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी, ब्रह्म का अवतार होता है
आप मानती हो कि ब्रह्म का अवतार ही नहीं होता? ऐसा नहीं, ब्रह्म का अवतरण होता है। और ब्रह्म का अवतरण होता है अपने भक्तों के लिए। भगवान विष्णु का अवतरण होता है असुरों को मारने के लिए। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, देवताओं के हितार्थ मानव शरीर धारण करते हैं, असुरों को मारते हैं। लेकिन भगवान श्री राम भक्तों के हितार्थ अवतार लेते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। ऐसे कौन सा भक्त है जिनके लिए अवतार लेते हैं? कहा मनु शत्रुपा जैसे भक्त, श्री शबरी गिधराज जी जैसे भक्त, सुग्रीव विभीषण जी जैसे भक्त। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आननी हो रे, धरऊ देह नहीं आननी हो रे। विभीषण जी से स्पष्ट प्रभु ने कहा तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मैं अवतार लेता हूं। भगवान का सारा कार्य भक्तों के लिए होता है। सो केवल भक्त हित लागे, अवतरु अपने भगत हित। निज तंत्र माने स्वतंत्र हैं। श्री राम जी स्वतंत्र हैं, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। वे हमेशा स्वतंत्र हैं, कभी परतंत्र नहीं होते। जीव कहीं भी चला जाए वो स्वतंत्र रह नहीं सकता है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी के अधीन रहेगा। ईश्वर चाहे जहां रहे वे कभी परतंत्र हो नहीं सकते, हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। अब हम लोग ना समझ बस भले कह ले कि हम तो स्वतंत्र हैं, तो ज्यादा स्वतंत्र बनो तो फिर गए काम से। ज्यादा स्वतंत्र बने तो गए काम से। इसलिए स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए कभी भी। बच्चे हैं तो माता पिता के अधीन हैं, बड़े हैं तो गुरुजनों के अधीन हैं, वे जिनके यहाँ हैं जिनके होकर रह रहे उनके अधीन हैं, और तो और कम से कम भगवान के अधीन है ये तो मानो। परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव परवश है, भगवान स्वतंत्र है। नारद जी को बड़ी गुस्सा लगी थी तो कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान से उन्होंने स्पष्ट कहा कि परम स्वतंत्र हो आप, किसी का डर मानते हो नहीं, जो मन में आता वही करते रहते हो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। वस्तुतः हम स्वतंत्र होते हुए परतंत्र हैं। नारद जी आपका क्रोध जब ठंडा होगा ना, माया से मुक्त होइएगा, तब आपे खुद कहिएगा कि भगवान तो भक्त के अधीन है, अहम भक्ता पराधीन। तो भगवान भक्त के प्रेम बस अधीन है, बाकी वे स्वतंत्र हैं। वे काल कर्म गुण स्वभाव के अधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। भगवान स्वयं भक्त के प्रेम के अधीन होते हैं। निज तंत्र, इसलिए उनका अवतरण होता है स्वेच्छा से। निज इच्छा प्रभु अवतर सुर मह गो द्विज लागी, अपनी स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, पराधीन होकर के नहीं। जीव का जन्म मरण पराधीन है, ईश्वर का अवतरण और अंतर्ध्यान होना स्वतंत्र है।
तो निज तंत्र नित, नित माने शाश्वत हैं, सनातन हैं। ईश्वर शाश्वत है, सनातन है, हमेशा एक जैसे रहते हैं। वे लीला काल में लीला शरीर धारण करते हैं तो छोटे बड़े होते हैं, लेकिन छोटे बड़े भी कितना, कहा कि भक्तों के प्रेम बस छोटे बन जाते हैं, फिर बड़े होते होते वहां जाकर रुक जाते जहां उनका शाश्वत शरीर है। इसलिए भगवान श्री राम श्री कृष्ण ये सब किशोर अवस्था में ही हमेशा रहे, चाहे हजारों वर्ष तक इस धरातल पर क्यों न रहे हो, नित्य है, शाश्वत है। रघुकुल मणि मन, रघुकुल में शिरोमणि है। भगवान शिव ने बड़े प्रेम से समझाया और सब प्रमाण यह कह करके कि श्री राम जी ब्रह्म हैं, सब लोग इनको ब्रह्म मानते हैं और मेरे इष्ट देव हैं। बताओ, आपके पति के इष्ट देव हैं और आप उनको मनुष्य मान रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। श्री जागवलिक जी कहते हैं, लागन उर उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिए। लागन उर उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु। यद्यपि शिव बहु बार कहे, लेकिन उपदेश उर न लाग। यद्यपि भगवान शिव ने बहुत बार कहा, लेकिन श्री सती जी के हृदय में उपदेश लागू नहीं हुआ। तब फिर क्या हुआ? श्री जागवल्क्य जी कहते हैं, हरि माया बल जान जिए। भगवान शिव समझ गए क्या? भगवान श्री राम जी की माया ने इनको पकड़ लिया है। अब जिनको भूत लग जाए वो बात थोड़े न मानेगा। अब इनको माया लग गई है। हरि माया बल जान जिए। हृदय से हरि की माया के बल को जान करके महेश भगवान शिव बिहसी माने हंसते हुए बोले, बोले बिहसी महेश। धन्य है महादेव, जिनकी बात न मानने पर हंस रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। दूसरा कोई होते तो गुस्सा करते, मेरी पत्नियों की बात नहीं मानती हो, क्रोध करते। लेकिन भगवान शिव हंसने लगे, गुस्सा नहीं किए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव महादेव हैं। वो इस बात को जान रहे हैं कि इनको भगवान श्री राम जी की माया ने ग्रस लिया है। लागन और उपदेश, भगवान शिव के मन में बड़ा आश्चर्य है। मैं समझाऊं और बात न माने, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भोलेनाथ समझावे, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, और बात न माने। तो लागन और उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। एक बार नहीं, बहुत बार भगवान शिव ने कहा। एक होता है एक बार समझा दिए, मानो तो मानो, न मानो तो अपने घर रहो। सो नहीं, भगवान शिव परम दयालु हैं। श्री सती जी के प्रति इनका बहुत प्रेम है। सोचते हैं कि नहीं, इनके जीवन में कोई समस्या न हो, कोई कष्ट न हो, इसलिए बार बार समझा रहे हैं। तदपि कही गुरु बार ही बारा, बहुत बार समझाए। देवी सती, मैंने कुछ कहा, आपने सुना? आपको बात समझ में आई कि नहीं? अरे मैं वही कह रहा हूं कि श्री राम जी ब्रह्म है, कुछ नहीं।
लागन और उपदेश। इस प्रसंग का उपक्रम है, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ संशयसन धरी उरकाऊ। इसका उपसंहार यहां पर है, लागन और उपदेश। श्री सती जी पार्वती तन में कहेंगी, प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कह ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आराती। राम सोबद नृपति सुत सोई, किया जकुन अलग गति कोई। फिर उस बात को वहां कहेंगे प्रमाण दे करके। मतलब उनके मन में बहुत लंबे समय तक यह बात बैठी रही कि श्री राम जी मनुष्य हैं कि ब्रह्म है। राम सोबद नृपति सुत सोई, की अजागुन अलग गति कोई। यदि वह राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म है तो पत्नी के विरह में व्याकुल कैसे। एक तरफ मैं उनकी चरित्र को देख रही हूं, दूसरी तरफ उनके महिमा को सुन रही हूं, मेरी बुद्धि तो बिल्कुल भ्रमित हो गई है। अच्छा, भगवती श्री सती जी हाथ माथा पर रखती है और कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि चकरा रही है। क्यों? क्योंकि अपनी बात भी प्रबल है और भगवान शिव की बात भी प्रबल है, दोनों मजबूत है। एक भी बात छूट नहीं पा रही है, इसलिए परेशान है। लागन और उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। भगवान शिव क्रोध नहीं किए, हंसने लगे, बोले भी हंस महेश, हरि माया बल जान जिए। भगवान की माया बड़ी बलवती है, कुछ ना कुछ लीला करेंगी जरूर। अब क्या करना चाहती हैं ये तो वही जाने। माया क्या करना चाहती हैं ये तो वही जाने, मुझे भी नहीं पता है। यदि भगवान शिव को मालूम हो जाता तो भगवान शिव भगवती श्री सती जी को परीक्षा लेने की चर्चा ही क्यों करते। कोई बात नहीं, जाने दो, चलेंगे धीरे धीरे अपना समझती रहेंगी। लेकिन भगवान श्री राम जी की माया दिखाना चाहती हैं। भोलेनाथ देखा, आपकी श्री सती जी नहीं मान रही है श्री राम जी की भगवत्ता को, और कौन जान पाएगा। अब आप परेशान थे कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा तो सब कोई जान जाएंगे। सुनुखग प्रबल राम की माया, जही नमो अस को जग जाया। कोई ऐसा है ही नहीं जिसको माया ने विमोहित नहीं किया हो। जो ज्ञानी न कर चिता पहरई, बरी आई विमोह मन करई। जेहि बहुबार न चावा मोहे, शिव बिरंच कह मोह को है बपुरा आन। असजिए जानी बजय मुनि मायापति भगवान। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि जन होई। श्री राम जी की माया के आगे किसी का नहीं चलता। फिर तो वही होता है, कौन? राम किन्ह चाहै सोई होई। वही है सोई जो राम रचि राखा। बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिए। भगवान शिव ने कहा, देवी एक काम करो, तुम श्री राम जी को ब्रह्म नहीं मान रही हो तो जाकर के परीक्षा ले लो। कोई दूर अभी नहीं है, पास में ही है। और सुनो, तब तक मैं बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी। जल्दीबाजी मत करना, मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा। और ध्यान देना, जैसे मोह भ्रम जाए उस संदर्भ में ज्ञान से विचार करके परीक्षा लेना। भगवान शिव ने जैसे ही यह कहा, श्री सती जी तुरंत चल पड़ी। घंटों से समझा रहे थे, नहीं मान रही थी, और परीक्षा लेने की बात जैसे भगवान शिव ने कही, तुरंत चल पड़ी। भगवान शिव ने कहा, देखो माया का खेल, कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है।
तो भगवान शिव भी नहीं समझ पा रहे हैं तो और कोई क्या समझ पाएगा। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। भक्तमाल